हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ है Hyundai Exter और ये हैं Hyundai Exter के मालिक प्रतीक जी। कैसे हैं भाई? बढ़िया बढ़िया। अब आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब के साथ इनकी गाड़ी के ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में। तो आप मुझे बताओ कि आपने ये गाड़ी कब ली और क्यों ली? फर्स्ट कार थी, गाड़ी लेने की ज़रूरत थी इसलिए ली। अच्छा, तो ये लाइफ की फर्स्ट कार थी? कैसा था? हाँ, ये मेरी फर्स्ट कार थी। अच्छा। और लिए हुए इसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। नवंबर एंड में लास्ट ईयर लिए थे, 1 साल हो चुका है। अच्छा, और क्यों मतलब ये क्यों ली, एक्स्टर क्यों ली? ये एक्चुअली मैं बहुत सारी गाड़ियाँ उस टाइम देख रहा था। हाँ। जैसे टाटा पंच थी उस टाइम मार्केट में। हाँ। एक स्विफ्ट, उसके अलावा मैग्नाइट। मतलब बजट अपना अंडर 10 लाख रुपीस वाला था, वही 7 to 10 के बीच में। 11-12 भी जा सकता था उस अच्छा। टाइम पे। तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ देखने के बाद मुझे इतना समझ आया, तो वैल्यू फॉर मनी एंड द गुड फैमिली कार यही होगी टेस्ट ड्राइव करने के बाद, क्योंकि बहुत स्मूथ राइड थी। इंजन नॉइज ऑलमोस्ट जीरो है अभी भी, इवन 1 साल बाद भी। और बहुत कंफर्टेबल है, सब परफेक्ट फैमिली कार कह सकते हैं। अच्छा, दैट वाज द मेन रीजन। तो उस टाइम एक्चुअल में आपकी फैमिली कार की आप कह रहे हो कि रिक्वायरमेंट क्या थी आपको? गाड़ी एक थोड़ा सा एसयूवी काइंड की गाड़ी चाहिए थी, हैचबैक चाहिए थी, क्या क्या फीचर चाहिए थे, क्या क्या डिमांड थी आपकी? आपके मन में क्या था जब आप गाड़ी लेने जा रहे थे? मतलब ये इसको नहीं कह रहा मैं कि इसको देखने से पहले आपकी ने कुछ तो एक लिस्ट बनाई होगी, क्या क्या आपको चाहिए था? मेरे को ये चाहिए था कि 4 लोग कंफर्टेबली बैठ के लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं अगर इन केस रिक्वायर्ड है। और बेसिकली डेली सिटी कम्यूट के लिए चाहिए था, फैमिली को कहीं लाने ले जाने के लिए। और रिक्वायरमेंट जो मेरी स्पेसिफिक थी वो ये थी कि एज अ ड्राइवर मुझे रोड विजिबिलिटी अच्छी मिले। अच्छा, ठीक है, ये मेरा एक मेन कंसर्न था उस टाइम पे। और मैक्सिमम फीचर्स और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से जो भी हम सोच पाएँ। बाकी सेफ्टी तो इसमें आई थिंक 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड दे रखे हैं इन्होंने। 6 एयरबैग इसमें स्टैंडर्ड दे रखे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें फीचर्स भी ठीक है, जैसे क्रूज कंट्रोल था। एक कौन सा वेरिएंट, कौन सा ये वाला? ये एक्स्टर SX AMT है। अच्छा, ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट ही है या टॉप से एक नीचे है? टॉप से एक नीचे है। टॉप वाले में बस एक डैश कैम एड ऑन था, पीछे रेयर वाइपर और 3-4 छोटी मोटी चीज़ें जिनकी मुझे कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा, तो इसलिए ये लिया। एक और रीज़न था कि मुझे गाड़ी से ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए था। उस टाइम पे जैसे टाटा पंच थी, उसमें भी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक था, बट पर पंच का वो 3 सिलेंडर इंजन में उतना मज़ा नहीं है चलाने में। वो 3 सिलेंडर इंजन में मैंने टेस्ट ड्राइव करा, 2 बार करी थी टाटा पंच। एक फ्रेंड की भी मैंने पंच चलाई थी, एक फ्रेंड की इवन मैंने नेक्सॉन भी चलाई। नेक्सॉन उसकी आई थिंक 1.5 साल पुरानी थी उस टाइम पे, बट वो अच्छे से वेल मेंटेन होने के बावजूद उसके अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी थे। हाँ, वो 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ी वाइब्रेशन ज़्यादा ही होती है। ये 4 सिलेंडर 1.2 इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है। यही इंजन आई थिंक i20 में भी आता है और ग्रैंड आइटन में भी आता है, काफ़ी वेन्यू में भी यही है। काफ़ी जाना माना रिलायबल इंजन है, अच्छा इंजन है। तो ये माइलेज वाइलेज कैसी दे रहा है? माइलेज इसको कह लो सिटी ड्राइव के अंदर 11-12। अच्छा, और हाईवे के ऊपर 19-20 मुझे तो मिल जाती है। अच्छा, कभी जैसे फुल लोड पे हाईवे पे एकदम गर्मी में चलाई थी। हाँ। यहाँ से मैं 400 किलोमीटर दूर झांसी गया था जून के महीने में। पूरा लगेज ठुसा हुआ, 4 लोग आराम से कंफर्टेबली, फुल AC। और उस टाइम पे माइलेज आई थी इसकी 16.5-17 400 किलोमीटर के लिए। 16.5-17 फुली लोडेड कार में? फुली लोडेड। हाँ, ठीक है यार, काफ़ी ठीक है। अच्छा, ये मैनुअल है या AMT है? ये AMT है। अच्छा, तो कोई स्पेसिफिक रीज़न है AMT का? AMT एक्चुअली मैं तो पहले मैनुअली ले रहा था। हाँ। बट बहुत सारे लोग, मेरे एक भैया हैं, उन्होंने और इवन ऑफिस में भी कई कलीग्स करे थे, अगर दिल्ली में कभी सिटी में गाड़ी लेके जानी पड़ गई तो या तो टांगों का पेन होगा। हाँ। या तो आपका मन करेगा छोड़ो टैक्सी से ही जा रहा हूँ। हाँ, सही रीज़न है। तो कभी कभार जैसे मैं ऑफिस तो नहीं लेके जाता गाड़ी, बहुत रेयर ही लेके जाता हूँ। बट कभी जैसे पीक आवर्स में दिल्ली में फंस गए तो उस टाइम पे AMT का बड़ा सुख आनंद मिलता है मेरे को। हाँ, ये बात तो है। अभी रिसेंटली थोड़ा सा मैंने भी एक ऑटोमेटिक गाड़ी लिया है, वह मज़ा आ जाता है दिल्ली में। मतलब हाईवे पे आई कैन ड्राइव अ मैनुअल विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैनुअल में हाँ, पर दिल्ली के जो जाम है ना बम्पर टू बम्पर, तब आपको याद आता है कि गाड़ी में कुछ पैसे खर्च के ऑटोमेटिक ले लेनी चाहिए थी। बिल्कुल। और ये कितनी चल गई है 1 साल में, जैसे आपने बताया? ये अभी 9050 समथिंग किलोमीटर हो चुके हैं इसके। तो 9050 में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गाड़ी को चलाने का? गाड़ी को चलाने का अगर मैं बोलूँ तो कोई हैजल नहीं मिला, कोई मतलब गाड़ी से कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं मिली है, कंफर्टेबल ही रही है। इवन मैं पहाड़ों पे भी लेकर के गया, मैं हाईवेज पे लेके गया हूँ इसको। अच्छा। और डेली कम्यूटेशन में तो लोकल फरीदाबाद में ही चलती है। अच्छा, ठीक है। ऑन एन एवरी ऑल्टरनेट डे मुझे गाड़ी निकालनी पड़ती है किसी ना किसी काम से, और कोई इसने मुझे प्रॉब्लम नहीं दी है।
ओके बस एक बार मेरी गलती की वजह से इसकी बैटरी कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो गई थी, क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो रोड साइड असिस्टेंस वाले 20 मिनट में आए एंड उसके बाद 20 मिनट में आ गए? थे। फरीदाबाद में था मैं उस टाइम। हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो आ सकते हैं, क्योंकि फरीदाबाद में 3-4 आई थिंक सर्विस सेंटर्स हैं। तो रोड साइड असिस्टेंस टाइम से आगे होगी। बट वो बात है कि अगर कभी गाँव में फंसे हो तो क्या होगा? तो फिर उसका तो पता नहीं हो, तो क्या ही बोले। इवन देन आई थिंक Hyundai का ठीक ही रहेगा, क्योंकि इनका नेटवर्क अच्छा है। सेकेंड टू मारुति है यार इनका नेटवर्क आई थिंक। और अब यही बात हो रही थी, अभी आपने कुछ बोला कि पहाड़ों में लेके गए थे आप गाड़ी, तो काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों में गाड़ी AMT वाली लेके जाओ तो कैसा परफॉर्म करती है? यार देखो, मैं और मेरी वाइफ हम 2 लोग गए थे यहाँ से कनाताल। ऋषिकेश के बाद पहाड़ से ऑटो जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई तकलीफ नहीं आई। अच्छा। अराउंड ऋषिकेश से आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70-80 किलोमीटर ऊपर है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। तो AMT ने कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि लैग कर रहा है, कोई पावर का इशू? कोई पावर इशू फील नहीं हुआ मेरे को। पहाड़ों पे चढ़ाई करते समय अराउंड मैं बहुत ओवर स्पीडिंग तो नहीं करी बहुत, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं पहाड़ों पे ड्राइव कर रहा था। अच्छा। बहुत देख देख के मैंने ड्राइव करा बहुत, लेकिन हाँ 40-50 इवन 60 भी लेके गया मैं हाईवे तक। कौन सी जगह है वो जो आता है, क्या नाम है उसका, जो गाँव टाइप आता है, कस्बे के बाद रोड छोटी हो जाती है। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, मैं भी गया हूँ उस रास्ते पे, अभी नाम याद नहीं आ रहा। मैं आ रहा होगा तो मैं साइड में लिख दूंगा। हाँ, वो एक थोड़ा एक टाउन टाइप है। हाँ। वहाँ तक हाईवे है 2 लेन का, उसके बाद सिंगल लेन रोड है। अच्छा। आगे अराउंड 20-30 किलोमीटर आगे सिंगल लेन भी है। तो कोई इशू नहीं मैंने हुआ? ओवर स्पीडिंग तो नहीं करी। हाँ, और मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगी गाड़ी। कहीं पे गाड़ी टच वच नहीं हुई? कहीं कोई वो क्या खराब गाड़ी का साइज इतना नहीं है जितना एक बड़ी SUV का होगा, तो इट इज़ वेरी इजी टू मैन्यूवर और बहुत कंफर्टेबली छोटी जगह से भी निकल जाती है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है इसकी? ग्राउंड क्लियरेंस इसका अच्छा है। आई थिंक 180 के अराउंड है इसका। 183 mm है। अच्छा, 183। तो बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ मैनेजेबल है, काफी डिसेंट है। एक हैचबैक से तो डेफिनेटली बेटर है। हैचबैक के 170 के अराउंड होते हैं, 165 170 के। अब कंपनी इसे माइक्रो SUV के नाम से मार्केट कर रही है, बट इट इज नथिंग बट एन हैचबैक ओनली। हाँ, थोड़ा सा जैक्ड अप हैचबैक है। है तो एसेंशियली ये ग्रैंड आई10 ही है। ग्रैंड आई10 की चैसी पे बनी है। हाँ, वही गाड़ी है, बस थोड़ा सा लुक चेंज है। सेम वही है, लुक चेंज है बस। थोड़ा इसमें फीचर्स काफी दे रखे हैं। क्रूज कंट्रोल है, वो हाईवे पे कभी कभार काम भी आता है, बट AMT के अंदर आई डोंट थिंक उसकी कुछ खास ज़रूरत पड़ती है आपको। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैनुअल में आप होता है कि हाँ क्रूज लगा के छोड़ दो। इसमें भी मैंने कई बार यूज़ करा, बट अगर नहीं भी करूँगा तो इतना इशू नहीं है। बहुत ही इसके मतलब एक्सेलरेटर बहुत स्मूथ है, काफी स्मूथ फंक्शनिंग है। बट वो ऐसा होता है ना, क्रूज कंट्रोल तब काम आता है जैसे आप लंबे रास्ते पे जा रहे हो और स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। हाँ, स्ट्रेट लाइन में उस टाइम पे वो भी करा। तब आप जैसे 80 पे क्रूज डाल के छोड़ दिया, जब आपको लग रहा है कि दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ट्रक नहीं है। अगर आप बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे चले जाओ, आपने सीधा सीधा जाना है, क्यों पैडल पे पैर रखना है। हाँ। आप तब 80 90 100 वट एवर द स्पीड लिमिट है आप लगा के छोड़ सकते हो, तब काम आएगा वो। ठीक है। और फिर आपका ये क्या है, अभी सर्विस वगैरह हो गई इसकी? सर्विस इसकी फर्स्ट तो हो गई थी, आई थिंक लेने के 2 महीने बाद ही होगी। वो तो 1000 किलोमीटर वाली हुई। 1000 वाली तो हो गई, अभी 10,000 वाली पेंडिंग है। वो मुझे अभी नेक्स्ट वीक ही मैं शेड्यूल करनी है। थोड़ा सा हम जल्दी वीडियो बना रहे हैं, मतलब वो मैं चाहता था कि उसका थोड़ा एक एक्सपीरियंस मिलता कि उसका टाइम नहीं मिला। हाँ, लेकिन इतना है उसके अंदर, वो लोग ज़्यादा कुछ खास करने नहीं वाले। वही तेल पानी फिल्टर वगैरह जी चेंज होने हैं। वो कह रहे हैं इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और AC फिल्टर चेंज करेंगे। यही बेसिक किट होती है। बाकी उसको कंप्यूटर से पूरी गाड़ी चेक करेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ओके। और वही वॉशिंग क्लीनिंग एंड नॉर्मल। चलो, वो मैं आपका एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम दोबारा ले लूंगा। जो टेंटेटिव बताया वो 2500 कुछ बताया उन्होंने। अच्छा, जिसमें फर्स्ट लेबर फ्री है? हाँ, फर्स्ट लेबर फ्री है और सेकंड में भी लेबर फ्री है। ओके। सेकंड होगी 20,000 किलोमीटर 2 साल बाद। ओके। चलो, सही है। काफ़ी सेटिस्फाइड लग रहे हो आप अपनी गाड़ी से। अच्छा, ये पहाड़ों में एक मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से मेरे दिमाग में आया कि पहाड़ों में माइलेज कैसी दी इसने, AMT वाली ने? देखो, यहाँ से ऋषिकेश तक तो आराम से मेरे को 18-19 करीब तो मिली थी। हाईवे था। उसके बाद पहाड़ों पे चढ़ते समय तो माइलेज ड्रॉप करती ही है। तो 10-11। अच्छा, 11-12 समथिंग ऐसी थी, जैसे सिटी ट्रैफिक है ना वैसे ही। तो ओवरऑल अगर हम एक करें कि आप यहाँ से फरीदाबाद से लेके गए पूरा कनातल से वापस आए, तो उसमें आपकी टोटल एक एवरेज हाईवे और पहाड़ों की कितनी बनी होगी? 16, 17, 15, 14 कैसे, कितनी? ट्रिप एवरेज थी अराउंड 16.5 समथिंग। 16.5 समथिंग। 16 समथिंग ही थी। मैंने अभी एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ मैंने उस टाइम पे करा था। 16 करीब थी, विच इज़ नॉट बैड। मैं अभी अपनी इग्निस ऑलमोस्ट सेम रास्ते पे ही लेके गया था,
मेरी मैनुअल वाली है, तो मेरी इग्निस ने थोड़ी बेटर माइलेज दी थी। खैर मारुति के इंजन थोड़ा hyundai के इंजन से बेटर माइलेज देते हैं। माइलेज इन टर्म्स ऑफ माइलेज, रिफाइनमेंट भी बराबर ही है, पर माइलेज आई थिंक मारुति के इंजन ज़्यादा देते हैं। ज़्यादा है, ये तो नो डाउट। ठीक बट है, ठीक है, यहाँ से पहाड़ तक जाना, नीचे आना, पूरा टू एंड फ्रो टोटल 16 के अबव एवरेज ठीक था। मारुति में ज़्यादा से ज़्यादा 17 आ जाती है, 18 आ जाती है। और इसका रियर कंफर्ट वगैरह कैसा है, घर वाले कैसा बताते हैं? रियर कंफर्ट बेटर है एज कम्पेयर टू फ्रंट। रियर अच्छा। वाला तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब पीछे बैठ करके गाड़ी काफ़ी स्पेशियस लगती है, और लेग रूम अच्छा खासा है, और हाइट भी, हेड रूम भी है अच्छा खासा। तो पीछे बैठने एक बार आप कैमरा पकड़ो, मैं जरा एक बार बैठ के देखता हूँ। ये लो, मैं अभी इनके साथ बैठ के आया था, तो ये आगे की जो को ड्राइवर सीट है, ये मैं अपनी हाइट के हिसाब से मैंने सेट कर रखी थी। तो अभी पीछे मेरे पास आप लेग रूम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा है, और हेड रूम तो बहुत ही ज़्यादा है। मैं एक बार अंदर से दिखाता हूँ, मतलब हेड रूम की भी कोई कमी नहीं है। तो ये एक वो तो है डेफिनेटली। हाँ, सीट्स ठीक है, कुशनिंग वगैरह भी अच्छी है, और एसी भी बढ़िया गाड़ी का, बहुत फास्ट बढ़िया कूलिंग कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एसी वेंट्स भी हैं, रेयर वेंट भी दे रखे हैं, एसी भी अच्छा है, तो सही है। और इसका लाइट का थ्रो वगैरह कैसा है? हाईवे वगैरह पे लाइट का थ्रो कैसा फील हुआ? यार कोई ऐसा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं था। क्या इसमें हैलोजन आती हैं कि अपनी एलईडीज आती हैं? इसमें है तो एलईडी, बट येलो लाइट्स है, येलो बीम लाइट्स, वो हैलोजन ही कह लो, उसको क्या कह लो। अच्छा, इस मॉडल में है, इसमें येलो आती हैं एलईडी प्रोजेक्टर्स विद हैलोजन लाइट्स। एलईडी प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर है ना? एलईडी प्रोजेक्टर है, ये डीआरएल से। हाँ हाँ, इसमें लेकिन लाइट जो आती है येलो आती है, हैलोजन नहीं होती है वो। अच्छा, वो हैलोजन है बेसिकली, हैलोजन चेंज प्रोजेक्टर है। कराऊंगा तो एलईडी में वाइट आ जाएगी। हाँ, तो अभी ये प्रोजेक्टर है हैलोजन वाला। हाँ, हैलोजन वाला प्रोजेक्टर है। ठीक है, मतलब डिसेंट लाइट थ्रो है, कोई था वो नहीं है, बिल्कुल अंधेरे में रात को दिख जाता है। ये वेरिएंट लेने के लिए मतलब एलईडी प्रोजेक्टर भी एक वन ऑफ द रीजन था एसएक्स वेरिएंट तक जाने का। अच्छा, इसके नीचे प्रोजेक्टर नहीं था जहाँ तक अभी। फिर रिफ्लेक्टर वाली होगी? हाँ, वो फिर नॉर्मल रिफ्लेक्टर वाली लाइट थी। Okay. और इसमें मुझे लाइटिंग का सच कोई इशू नहीं, मुझे तो नहीं फील हुआ। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप इसमें वाइट लाइट चेंज करा देंगे तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर। ओके, तो मैं गाड़ी में देख पा रहा हूँ इसमें सनरूफ भी आती है इस वाले वेरिएंट में। कितना यूज़ होती है सनरूफ? रेयर, ये सिर्फ बच्चों के लिए खिलौना है, कोई यूज़ नहीं होता। मुझे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी उस टाइम। अगर सनरूफ हटा के पैसे कम होता तो मैं करवा लेता। तो अगर क्या कहते हैं, खोलते हो इसे या सिर्फ अंदर वाला पर्दा खोलते हो इसका? पर्दा भी बहुत रेयर खोलता हूँ मैं तो। अच्छा, वो तो कभी जैसे मौसम अच्छा हो रहा है तो। कनाताल में तो खोला होगा थोड़ा सा? तो खोल रखा था, वहाँ खोल रखा था। वहाँ तो मौसम अच्छा होता है, वहाँ मौसम अच्छा था। पहाड़ों की तो बात ही अलग है। तो फिर और इसकी एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह कुछ ऑफर करी थी, ली है कि नहीं? मैंने ली थी, इसकी 3 साल की वारंटी थी विद आई थिंक 1,60,000 किलोमीटर्स। 1,60,000 की, सही है? नहीं 1,60,000 नहीं, आई थिंक 60 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्ट तो अभी देखना पड़ेगा, बट स्टॉक ही आई थिंक 3 साल 60,000 समथिंग। 3 साल 60,000 इसकी स्टैंडर्ड थी। 3, हाँ। उसके बाद मैंने इसको 5 साल और 1 लाख किलोमीटर तक करा दिया था। ओके, चलो काफी सही, क्योंकि AMT वाली है ना। हाँ हाँ। कोई भी ऑटोमेटिक होती है, तो मैं तो हमेशा प्रेफर करता हूँ, और मैं सबको ये कहता हूँ कि अपने एक्सटेंडेड वारंटी ले लें, क्योंकि कब कोई खर्चा आ जाए ये तो उससे बच मेरे जाता फ्रेंड है। मारुति की R&D वगैरह में है, तो उन्होंने भी मेरे को रिकमेंड करा कि गाड़ी अभी नई लॉन्च हुई है और ऊपर से AMT ले रहा है, तो एक्सटेंडेड वारंटी ले लियो। हाँ, मैनुअल में एक बारी को आप स्किप कर सकते हो। हाँ। पर इसमें ये फ़ायदा रहता है। ऑल्सो एक फ़ायदा ये भी है कि आपके पास सनरूफ है, तो इसकी भी 5 साल की आपकी वारंटी रहेगी। कल को ये कभी चलना वलना बंद हो जाए, कोई इशू आ जाए, वैसे नहीं आता इन जनरल, बट यू नेवर नो, है तो इलेक्ट्रिकल पार्टी। तो फिर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। ओके, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? फाइनल एक वर्डिक्ट दे दीजिए हमारे को। फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर बजट आपका 10 लाख के अंदर का है और अगर कंफर्ट चाहिए, सिटी ड्राइव चाहिए, फैमिली कार चाहिए, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव इन द मार्केट एट प्रेजेंट। अभी जैसे इसमें थोड़ा सा एक और कर देता हूँ, फ्रॉन्क्स भी आ गई है। फ्रॉन्क्स यार मेरे फ्रेंड को ने ली थी, जब मैंने ये ली थी इसके 2 महीने बाद ही मेरे फ्रेंड ने ली थी, एंड उसको मैंने ड्राइव करा, बट आई थिंक इसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा। और उसमें बस मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि पीछे स्पेस नहीं है। पीछे स्पेस नहीं। हाँ, ये तो डेफिनेटली एक ड्रॉबैक, बहुत कम है। मतलब कई बार अगर एक 5.5 से ऊपर हाइट वाला बंदा बैठ गया, वो हो सकता है गड्ढे आने के उसको दीवार से सर भी अड़ जाए। हाँ, बिल्कुल अड़ेगा। मैं तो मेरा तो टच था, मैं अभी बैठा था अपने एक नोन की गाड़ी में, मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। कोई क्लॉस्ट्रोफोबिक है तो पीछे बैठ के बंदे
तो डर ही जाएगा पीछे। हाँ, मुझे वो उसका लगा। तो बेसिकली अगर आज की डेट में मैं फिर से आपको 9-10 लाख रुपए दूं और आपको बोलूँगी आपको गाड़ी लेनी है, आप फिर से यही लोगे कि इसकी जगह कोई और इधर उधर भटकना चाहोगे? देखो एट प्रेजेंट मैंने उस टाइम मार्केट अच्छे से एनालाइज किया था और मुझे लगा था कि यही गाड़ी बेस्ट रहेगी। बट अभी एक स्कोडा की एक नई कार आई है, काइलैक आ रही है, काइलैक करके आ रही है, वो उसको साइडलाइन करके तो मैं यही लूंगा, बट उसको भी एक बार एक्सप्लोर करूंगा कि पर क्या उसका वो दे रहे हैं 10 लाख के अंदर। 10 लाख के अंदर उसका आपको मिड वेरिएंट मतलब नीचे से दूसरा वेरिएंट मिलेगा और वो भी मैनुअल ही मिलेगा। हाँ, दैट इज़ अनदर थिंग। वो तो फिर ये है, बजट आपको 1-2 लाख बढ़ाना पड़ जाएगा। बट आई थिंक स्कोडा की गाड़ियाँ मतलब बहुत ही, वो इससे थोड़ी बड़ी भी होगी गाड़ी। हाँ। वो सब 4 मीटर होगी। दिस इज नॉट सब 4 मीटर। ये आई थिंक मेरे हिसाब से 3800 mm की आसपास की गाड़ी है। हाँ, 3800 mm की है ना? हाँ। तो वो इससे थोड़ा सेगमेंट भी बड़ा हो जाएगा। हाँ। प्रतीक भाई, हम अभी बात कर रहे थे गाड़ी में चलते चलते, ऑल्दो हमने वीडियो कंक्लूड कर दी थी, बट मैं एक चीज़ पूछना भूल गया था कि कोई तो कमी लगी होगी इस गाड़ी में। हाँ, कमी लगी मेरे को एक्चुअली। उस टाइम जब मैं लेने जा रहा था ये गाड़ी, तो बजट में अराउंड 10 लाख लेकर के बैठा था, बट आई कुड हैव गॉन अप टू 12 लाख। ठीक है, तो मैं 12 लाख तक भी मैंने एक्सप्लोर करा, तो उसमें मेरे को ब्रेजा आ रही थी, बट AMT जाते जाते विद ऑल दो सिमिलर फीचर एज कॉरेस्पॉन्डिंग वो 14 लाख की पड़ती है ऑटोमेटिक वाली। 13.5-14 तक जाती। हाँ, DS सीरीज नंबर में अगर HR लेता तो वो 14 तक चली जाती। हाँ। तो मुझे वो चीज़ मतलब ठीक नहीं लग रही थी, बिकॉज मैंने उसे ड्राइव करके देखा और ऑनेस्टली स्पीकिंग मारुति की गाड़ियाँ और इसकी होंडाई, मतलब दिस पर्टिकुलर व्हीकल, एंड अगर मैं इसे मारुति से कंपेयर करूँ, मैंने ग्रैंड विटारा भी चलाई भैया के पास जो है, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है ड्राइव करने में, पता नहीं क्यों। अच्छा, मुझे ग्रैंड विटारा भी इतनी कुछ खास नहीं लगी। अच्छा। मुझे वो ब्रेजा भी मैंने चलाई, वो खास नहीं लगी। तो बेटर मुझे तो यही लग रही थी उस टाइम पे। हाँ, इससे जो ड्रॉबैक जो कह सकता है कि गाड़ी ओवरऑल में छोटी है, अंदर से स्पेशियस है नो डाउट, पीछे वाले बंदे के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, बट ओवरऑल गाड़ी छोटी है एज कम्पेयर टू इवन ब्रेजा और एनी सब 4 मीटर। तो ये एक मुझे ड्रॉबैक लगा, बिकॉज मैं चाहता था बड़ी गाड़ी, बट जो 12-13 मतलब मैं अफोर्ड कर रहा था वहाँ तक ब्रेजा आ रही थी और वो मुझे नहीं पसंद आ रही थी बिल्कुल भी। अच्छा, तो फिर वेन्यू वगैरह भी तो थी इसी ब्रांड की? वेन्यू थी, बट वो भी फिर मतलब उसमें क्या मिलता मेरे को, बस बड़ी गाड़ी मिलती है, इंजन विंजन सबको सेम ही मिलता। अच्छा, उसमें क्या फर्क है? ये बात भी ठीक है। उसकी माइलेज और ड्रॉप होती है इसके कंपैरिजन में, इससे कम होगी उसकी इससे कम होती है माइलेज। और उसमें AMT SX में जो था वो अराउंड 14 लाख जा रहा था। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12.5 या 13 तक जा सकता था, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैंने कहा 14 लाख में जो है अपन इतनी आगे तक क्यों जाए। और फिर मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया आपकी पहली गाड़ी है, हाँ, तो सबने यही रेकमेंड करा कि छोटी लो, कि छोटी से स्टार्ट करो। हाँ। 2-3 साल इसको चला के हाथ वाथ साफ हो जाए बढ़िया, फिर बड़ी पे शिफ्ट कर सकते हो। ये मुझे बहुत लोगों ने बोला, इवन मेरे भैया ने भी बोला, इवन इफ यू कैन अफोर्ड 4 मीटर व्हीकल, इवन प्रॉपर SUV भी अफोर्ड कर रहा है, तो भी एट प्रेजेंट जो है फर्स्ट कार छोटी ही ले। चलो सही है ना, फिर अब 1-2 साल और चलाओ, फिर काइलैक वाइलैक कुछ कुछ ले लेना। हाँ, जो समझ आए। यार नेक्स्ट कार तो स्कोडा ही लेनी है, मैं सोचा था यही। अच्छा, चलो सही है, बढ़िया है। जर्मन इंजीनियरिंग बेस्ट होती है आर्ट्स के बेस में। वो तो डेफिनेटली। अब मेरे को एक आपकी बातों में से एक और चीज़ याद आई कि आपने बोला ये BH सीरीज का नंबर लिया हुआ है आपने, तो आपको थोड़ा कम की पड़ी। कम की नहीं, एक्चुअली उसका कैलकुलेशन है थोड़ा सा। हाँ, फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टेट रजिस्ट्रेशन लेते हो, वो जाएगा आपका फॉर एग्जांपल एक्स अमाउंट, 5%, 6% ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस। नो, जैसे मैं अपना इसका बता देता हूँ, हरियाणा का उस टाइम पे था 8% था आपका अमाउंट, बिल अमाउंट के ऊपर। अच्छा, ये कितना, एक सेकेंड, हाँ, ये 6 लाख से ऊपर की गाड़ी है ना? 6 लाख से कम की गाड़ियों पे आई थिंक 5% है हरियाणा में, और 6 लाख से ऊपर की गाड़ियों पे 8% है। तो 8% था हमारा टोटल इनवॉइस पे। ठीक है, एक्स शोरूम मतलब पूरा इनवॉइस कॉस्ट जो होता है। हाँ, एक शोरूम, आप समझ गया मैं। ठीक है, अब वो होता है पूरे 15 साल के लिए। हाँ, अब इसके केस में वो क्या करते हैं कि आपसे 7% है, और 7% आपको देना होगा ऑन टोटल ऑफ द इनवॉइस में। एक होता है बेस प्राइस। अच्छा, द प्राइस ऑन विच ऑल द टैक्सेस एक्सक्लूड करके जो प्राइस आपका है उसका 7% आपको देना। ओके, ठीक है, तो ओवरऑल में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, बट बहुत माइल्ड कुछ। ऑल्सो ये तो हर 2 साल में आई थिंक रिन्यू कराना पड़ता है ना? हाँ, वही जैसे 15 साल का रजिस्ट्रेशन है, तो आपको एवरी 2 years यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट। तो मुझे एवरी 2 years अराउंड 9,000 रुपीज़ पे करने गवर्नमेंट को। तो अभी जैसे 2023 में गाड़ी थी, तो 24-25 तक तो इसमें पेड है।
रजिस्ट्रेशन इसका 39 तक का है, 2039, 15 साल पूरा रजिस्ट्रेशन है, उसका कोई इशू नहीं है। बट हाँ, एवरी 2 years I have to pay a certain amount. If I total all those things, and it will be somewhat similar to the amount which you are paying in a state registration. ओके, lump sum. ठीक है। कान इधर से पकड़ो, उधर से पकड़ो, पैसे बस इसमें एक बेनिफिट हो जाता है कि 2-2 साल में देना है टुकड़ों में। और दूसरा ये फायदा है कि जैसे BH सीरीज है, जैसे आप जिस जॉब में हैं, आपकी वो होती रहती है, ट्रांसफर वगैरह होती रहती है, तो आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस वगैरह तंग नहीं करेगी। ना कभी। जैसे होता है ना कि महाराष्ट्र की गाड़ी को दिल्ली में रोका, दिल्ली की गाड़ी को महाराष्ट्र में रोका, करेक्ट। वो नहीं होएगा ये BH सीरीज के साथ। इवन ये व्हीकल UP 16 रजिस्ट्रेशन है, UP 16 से नंबर लिया BH। अच्छा, हरियाणा में तो BH अलाउड ही नहीं है। अच्छा, ये भी कोई स्कीम है? स्कीम नहीं है एक्चुअली। हरियाणा गवर्नमेंट उस टाइम, अब तो पता नहीं क्या है, हाँ, उस टाइम पे हरियाणा गवर्नमेंट BH को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी। अच्छा। इवन कई स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु रिकॉग्नाइज नहीं करता, कर्नाटक रिकॉग्नाइज नहीं करता, बहुत स्टेट्स नहीं करते, बिकॉज इसमें कोई टैक्सेशन का लफड़ा है। हाँ, क्योंकि स्टेट को वो नहीं आएगा ना रेवेन्यू। हाँ, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा लेती है, हाँ, फिर उसका थोड़ा बहुत जो है वापस देती है आपको। अच्छा, बट बहुत लोगों को नहीं मिलता है, वो स्टेट गवर्नमेंट, उनका आपस का टसल है ये तो। हाँ, समझ गया। यूपी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही थी, तो इसके लिए आपको आपका आधार नंबर जहाँ का होगा, फिर उसी के लोकल RTO में अगर BH मिलता है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अपना आधार ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट करा, फिर वहाँ से नंबर लिया, उसके वापस फरीदाबाद शिफ्ट करा। शाबाश। ये देखो इस पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, ठीक है। और दूसरी चीज कि इसकी अगर शॉर्ट में एक बता दो कि किसी ने अगर ये नंबर लेना हो, कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर जो भी, आई थिंक ये तो प्राइवेट वाले भी ले सकते हैं जिनकी 4 स्टेट्स में आई थिंक कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं। करेक्ट। आई थिंक वील हैव टू टेक अ U-turn, आगे रोड बंद है। तो प्राइवेट के लिए क्या है कि आपको इनके प्राइवेट के क्राइटेरिया, आई थिंक कंपनी को 4 स्टेट में रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है। और सेकंड, गवर्नमेंट में तो, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो कोई भी ले सकता है। अच्छा। नॉन ट्रांसफरेबल भी है। अच्छा। बट सेंट्रल गवर्नमेंट का ID कार्ड है, दैट इज इनफ। बट हाउएवर अपने यहाँ पे जो RTO में लोग बैठे रहते हैं, आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे महानुभाव होते हैं। हाँ। तो कई बार मांग लेते हैं कि हाँ अपने ऑफिस से लिखवा के लाओ कि आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है। अच्छा। तो अपने जो डीलर थे, उन्होंने बोला आप सर लिखवा के दे सकते हो तो दे दो, कि कोई बसड़ ना हो। चलो, बाकी एक्ट मैंने पढ़ा था इसका, जो मोटर व्हीकल एक्ट था, जिसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन आता है, इसका एक GO होता है, रजिस्ट्रेड नोटिफिकेशन, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा। बस ID कार्ड अगर है तो दैट वाज सफिशिएंट। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच प्रतीक जी फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आई होप ये कोई BH नंबर लेना चाह रहा होगा तो उनके काम आएगी। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इसमें से वैल्यूएबल मिलेगा, अगर आप लोग भी एक्स्ट्रा लेना चाह रहे हो। और मिलते हैं ऐसी किसी और अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ड्राइव सेफ।